हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। अपना जो रनिंग टॉपिक चल रहा था बेटा लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में अपन लास्ट क्लास तक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टडी किए थे। क्लियर? आपको मैंने कहा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन से मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज का सेट। एक्स की वैल्यूज के जो सेट्स थे उसमें भी तीन कैटेगरी की गई थी। अगर एक्स रियल है तो आपको मालूम होना चाहिए क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का यूज करते हैं अपन, और अगर एक्स इंटीजर या नेचुरल नंबर है तो अपन कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये आपको सिखाया हुआ था, ठीक है। दूसरी बात ये भी थी कि अगर किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको जैसे इक्वेशन में तो एक साइड किसी टर्म को दूसरी साइड आसानी से पहुंचा देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहां आप ऐसा नहीं करते। आपको यहां करना क्या हो, रिजल्ट तो सेम वही मिलता है, बट करते कैसे हैं, जिस साइड में आप जिस नंबर को ऐड करते हो उसी को दूसरी साइड भी ऐड करेंगे, यानी बोथ साइड सब्ट्रैक्शन करेंगे, बोथ साइड एडिशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करेंगे। क्लियर? आपको यह भी मालूम होना चाहिए बेटा कि अगर किसी भी नेगेटिव नॉन जीरो नंबर से अगर किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी सिंबल है वो रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन का लेस देन होता है एंड लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है। इतना अपने को मालूम होना चाहिए। ओके, फिर हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 के लास्ट क्लास तक 1 to 10 क्वेश्चंस करने को कहा था आपसे, ठीक है। तो 1 to 10 क्वेश्चंस आप सबने किए होंगे, नो डाउट सबको आए भी होंगे अच्छे से। फिर भी हो सकता है कहीं किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई हो, तो मैं बार बार बोलता हूं आपको पूछने में डरना नहीं है। पूछने में तो बेझिझक होकर मेरे से क्वेश्चंस अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, लेकिन नहीं पूछते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करनी है, ओके। एक्टिव होकर अपनी क्लास अटेंड करने बैठना है। लाइव क्लास भी आपको फुल एनर्जी के साथ अटेंड करनी है, फुल स्ट्रेंथ के साथ अटेंड करनी है, ओके। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास आपको मालूम है दोनों में सेम कंटेंट आ रहा है, लेकिन जब दोनों क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपका जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग पार्ट बनेगा वो। क्लियर? तो आज अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे 6.1 एक्सरसाइज के। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। सिक्स पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है बेटा इन्होंने 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। ये है। क्लियर? सॉल्व करना है आपको, तो ध्यान से देखना है कि सॉल्व करने से मतलब x की वैल्यू फाइंड करना, और x वाला जो टर्म है वो दोनों साइड है बेटा, LHS में भी है और RHS में भी है, एक साइड ले जाना होता है अपने को। लेकिन उससे पहले हमको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलें। जैसे ये 3/5 है, ये 5/3 है, ओके। तो अपन को पहले अगर 3/5 को कैंसिल आउट कर दें, इधर से 5/3 को कैंसिल आउट कर दें, फायदे में रहेंगे। किस तरह से करेंगे बेटा, यहां 3/5 कैंसिल करने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है वो इधर भी करना पड़ेगा। एक काम तो ये हुआ। दूसरा, अगर आप सिर्फ इतना करें या 3 से डिवाइड कर दें, ओके, तो ये ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें इधर तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो मर्जी आपकी कैसे भी करें। तो फिलहाल जो मैं कर रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे। बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 5 एक्स माइनस 2 अपॉन 5 is less than equals to 5 into 5 2 minus x upon 3। तो ये 5 से 5 कैंसिल होना है, ओके। अब अपन को क्या करना है, इधर वाला 3 हटाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा बेटा 3 into 3 x minus 2 लेस देन और इक्वल्स टू, यहां क्या बन जाएगा बेटा, ये 25 और इंटू 3 2 माइनस एक्स अपॉन 3, यहां ये 3 से 3 कैंसिल। तो अपने पास बच गया बेटा 9 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 25 इंटू
2 माइनस एक्स। ओके, वैसे तो देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। ओके, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर इक्वेशन होता है तो डायरेक्ट ऑपरेशन होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, बट इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। इनइक्वालिटी में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना पड़ता है। क्लियर? तो यहां फर्स्ट टाइम तो क्या किया था आपने, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, और यहां क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 3। चलिए, अब अंदर 9 से यहां 25 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो 9x माइनस 18, यहां 50 माइनस 25x। ओके, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे अपन कि अब x वाली टर्म को एक साइड लाएंगे बेटा। तो ये अंडरस्टूड है कि यहां प्लस 25x करेंगे, यहां माइनस, यहां पर भी प्लस 25x करेंगे। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, 9x प्लस 25x माइनस 18 इज इक्वल टू 50। चलिए लिख लीजिए फिर, 25x प्लस 25x, तो ये तो कैंसिल हो गया। 25 प्लस 9 कितना हो गया बेटा, यहां से 34x माइनस 18 50। अब इस 18 को इधर पहुंचाना है तो इधर प्लस 18 करना है, तो दोनों साइड प्लस 18 करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 80। ओके, इधर वाला कैंसिल कर दिया, और ये क्या बन गया, 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। ओके, अब सिर्फ x छोड़ना है, तो दोनों तरफ 34 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 34x यानी x इज लेस देन 68 अपॉन 34, इधर का 34 कैंसिल हो गया, और x इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, यहां तक समझ में आ गई बात। तो x की रेंज क्या हुई, लेस देन एंड इक्वल टू 2, और स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वाले ने कह रखा है x क्या है, रियल है। तो अगर x रियल है, ये नंबर लाइन ड्रॉ किए, माइनस इंफाइनाइट प्लस इंफाइनाइट, ये रहा बेटा कहीं 2, सर्कल बनाएंगे, इक्वल है, ये डार्क भी करेंगे, लेस देन 2 यानी माइनस इंफाइनाइट टू 2। ओके, तो हेंस x इज बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू 2, और ब्रैकेट कौन सा आएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल वाला। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसके बाद 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है इन्होंने। 12th क्वेश्चन में दिया है, पढ़िए पहले क्वेश्चन फटाफट, कि 1/2 इंटू 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। ओके, इसको सॉल्व करना। तो फिर आप देख रहे हैं बेटा कि x दोनों साइड है, x को पहले तो एक साइड लेकर आना x वाली टर्म के लिए, तो यहां पहले तो यहां क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 2 कैंसिल हो, और यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 3 कैंसिल हो। ओके, तो यहां जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो चुका, और रह गया क्या, 3x अपॉन 5 प्लस 4। ओके, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया इस 2 के कारण, तो 2, और जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही सिचुएशन आएगी ना। तो एक स्टेप लिख नहीं रहे हैं अपन कि मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। क्लियर? सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, x माइनस 6। आप ये सोच सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, बट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हुआ, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, तब जाके ये स्टेप आया, लिख सकते हैं बट डायरेक्ट, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां 3 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो 9x अपॉन 5 प्लस 12 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 12। ओके, चलिए अब आपको करना क्या है बेटा, कि
2x को एक साइड लाना है, मतलब 2x वाली टर्म को एक साइड करना है, तो RHS में -2x करेंगे, जाहिर सी बात है LHS में भी -2x होगा, तो ये तो आ जाएगा 9x/5 -2x, और यहां से ये 12 हटाना है, तो यहाँ -12, तो जाहिर सी बात है RHS में भी -12, तो मैं एक स्टेप फिर नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे, अब कर सकते हैं ऐसा, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये ऑपरेट हो कैसे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा एक साइड से दूसरी साइड पहुंच रहे हैं। क्या आ जाएगा बेटा यहां से -12 एंड -12, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा बेटा, 9x/5 -2x, तो 5 को एलसीएम लिया, तो 9x - 10x, ओके, और 9x - 10x बोले तो बेटा -x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -24, क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां से पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे ये 5 कैंसिल हो, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या आएगा -x is greater than equals to -24 into 5, ओके। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब आपको ये जरूर देखना है बेटा यहां से कि ये -x है, अपने को तो ओनली x छोड़ना है ना, तो जब पॉजिटिव x रखना है तो इसका मतलब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये बता रखा है कि माइनस नंबर से जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा बेटा पॉजिटिव x, और साइन रिवर्स होके क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू x, और ये भी पॉजिटिव 24 into 5, ओके। तो x मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ ये 120, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 120, क्लियर। अब 120 से इक्वल या 120 से कम, तो लेस देन का मतलब -∞ तक आ गए ना, ये बात समझ में आ गई बेटा। ये साइन रिवर्स कैसे हुआ, क्लियर है, -1 से मल्टीप्लाई किया, मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई -1, क्लियर। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, -∞ प्लस ∞ बेटा यहां पर 120, सर्कल को डार्क करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वल भी है, एंड लेस देन तो यानी -∞ तक, ओके। तो आप बोल सकते हो x इज बिलोंग्स टू -∞ टू 120 एंड क्लोज्ड इंटरवल, ओके। फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। 13 क्वेश्चन है 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2, ये गिवन है, ठीक है। x फाइंड करना है फॉर रियल x, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे बेटा,
तो ये 4x प्लस 6 माइनस 10 6x माइनस 12 ओके 4x प्लस 6 माइनस 10 माइनस 4 होगा और ये 6x माइनस 12 क्लियर। अब आपको फिर वही करना है x वाली टर्म को एक साइड लाने के लिए इधर से 6x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है 6x इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 6x डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन इज लेस देन और यहां से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को एलिमिनेट करोगे तो जाहिर सी बात है 4 ऐड करना पड़ेगा इधर भी 4 ऐड करेंगे इज लेस देन 4 माइनस 12 ओके 4x माइनस 6x बेटा कितना हो गया माइनस 2x इज लेस देन माइनस 8 क्लियर। अब जाहिर सी बात है बेटा माइनस एक्स है प्लस एक्स रखना है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इनइक्वालिटी सिंबल है वो रिवर्स होना ही होना है ना क्या आएगा बेटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 2x हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 8 हो जाना है ओके मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 ध्यान रखेंगे। अब यहां 2 से डिवाइड करोगे तो x इज ग्रेटर देन 8/2 यानी 4 x की रेंज क्या आ गई ग्रेटर देन 4 अब ग्रेटर देन 4 का मतलब हो गया बेटा ये नंबर लाइन माइनस इंफिनिट प्लस इंफिनिट ये 4 इक्वल नहीं दिख रहा ना तो इस सर्कल को ब्लैंक रखेंगे और लाइन को डार्क बना दोगे क्लियर x की रेंज क्या हो गई एक्सिस बिलोंग्स टू 4 to प्लस इंफिनिट ओपन इंटरवल रहना है दोनों तरफ से क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें 13 के बाद 14th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 ये दिया हुआ है सॉल्व करना है बेटा अपने को तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे इस ब्रैकेट को हटा दीजिए दोनों साइड से तो 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x और प्लस 24 ओके चलिए फिर देखते हैं क्या हुआ बेटा 37 माइनस 5 कितना हो गया 32 माइनस 3x यहां देखेंगे तो ये 9x माइनस 8x x प्लस 24 अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बेटा x वाली टर्म को एक साइड करेंगे तो इधर से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर भी करना है तो ये तो आ जाएगा बेटा 32 माइनस 3x माइनस x इज ग्रेटर देन 24 ओके अब चलिए ये तो रह गया बेटा 32 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 24 क्लियर। अब 32 यहां से हटाना है तो यहां 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा तो ये क्या आएगा माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32 क्लियर ये आ गया बेटा माइनस 4x इज ग्रेटर देन बेटा यहां एक स्टेप फिर नहीं लिखा अपन ने लिख कर सकते हैं ऐसा कि जो 32 को सब्ट्रैक्ट करने वाला था दोनों साइड से ठीक है। अब 24 माइनस 32 कितना रह गया 6 to 8 यानी माइनस का 8 रह गया क्लियर। अब पॉजिटिव x बनाने के लिए फिर क्या करना है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन रिवर्स होगा और ये आ जाएगा बेटा 4x इज लेस देन इक्वल टू 8 कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब 4 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो x इज लेस देन इज इक्वल टू 8/4 यानी 2 x की रेंज क्या आ गई इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हो गया x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 तो लेस देन एंड इक्वल टू 2 का मतलब होगा बेटा ये नंबर लाइन है माइनस इंफिनिट प्लस इंफिनिट ये 2 सर्कल बनाएंगे और इसको डार्क कर दोगे क्लियर। क्यों डार्क करेंगे वेरी गुड क्यों क्योंकि ये 2 इन्वॉल्व है 2 इंक्लूड है सॉल्यूशन में और माइनस इंफिनिट लेस देन का मतलब यहां तक इस लाइन को डार्क बनाएंगे क्लियर। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हेंस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट टू 2
और ब्रैकेट कौन सा आएगा यहां कि क्लोज्ड इंटरवल वाला। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें क्या है। देखें बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन है बेटा x/4 इज लेस देन 5x minus 2/3 minus 7x minus 3/5। ओके, इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे हम। तो यहां पर भी बेटा आपको दिख रहा होगा कि जो x की टर्म है वो बोथ साइड है, एक साइड लेकर जाने किस तरह से एक साइड पहुंचते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि उसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, बोथ साइड। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप यूं करेंगे कि x/4 इज लेस देन, यहां एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम कितना आएगा 15, यहां 5 से मल्टीप्लाई 5x - 2, यहां 3 से 3 7x - 3। ओके, चलिए अब 15 से इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 कैंसिल होगा, तो इस जाहिर सी बात है इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेटा 15x/4 इज लेस देन, यहां ब्रैकेट्स हटाएंगे तो 25x - 10 - 21x एंड +9। ओके, और ये 15 कहां गया, क्लियर है ना, ये 15 से अपन ने क्या कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये मिला बेटा अपने को 15x/4 इज लेस देन 25x एंड -21x, क्या रह गया बेटा 4x। ओके, -10 + 9 -1, क्लियर। चलिए अब यहां LHS में आपको क्या करना है बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये 4 कैंसिल हो जाए, तो जाहिर सी बात है RHS में भी करेंगे, क्लियर। तो 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 15 × 4x यूं हो जाए, एक सेकेंड डायरेक्ट लिख लेते हैं, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा बेटा रिमेनिंग पार्ट 15x इज लेस देन, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 1। ओके, 15x इज लेस देन, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 16x - 4। ओके, अब 16x को इस साइड लेकर आएंगे किस तरह से, यहां से 16x सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जाहिर सी बात है इधर भी करना है, तो ये आएगा बेटा 15x - 16x इज लेस देन, और इधर वाला 16x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ -4, 15x - 16x - x इज लेस देन -4। क्लियर। अब प्लस का x लाने के लिए क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, जब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी सिंबल है वो रिवर्स होगा, नहीं होगा, क्लियर। चलिए तो ये आएगा बेटा -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव x और ये +4, बट साइन लेस देन का कन्वर्ट किसमें हो जाना है, ग्रेटर में, तो ग्रेटर देन 4, आंसर इज x इज ग्रेटर देन 4। अगर x रियल है तो आंसर क्या हो गया, 4 से लेकर कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। क्या 4 इंक्लूड है, नहीं है ना, क्योंकि इक्वल नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ये -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और यहां कहीं 4 है, सर्कल को डार्क नहीं करना, ग्रेटर देन प्लस इनफाइनाइट। ओके, तो x इज बिलोंग्स टू 4 to प्लस इनफाइनाइट, ये आंसर हो गया, क्लियर। तो बेटा आपको एक काम करना है, क्वेश्चन नंबर 16 सेम इसी तरह से होगा। तो 16 में पहले तो RHS में एलसीएम लेंगे और ब्रैकेट्स हटाएंगे, x वाली टर्म को एक साइड लेकर आएंगे, आंसर अपने आप आएगा। तो आपको 16 तक के अच्छे से क्वेश्चन आने चाहिए, और 16 के बाद जो 17, 18, 19, 20 है, इनमें कौन सी दिक्कत है,
ये भी तो सिंपल ही है ना, यहां पर भी इनइक्वालिटी को सॉल्व ही तो करना है ना, और इनइक्वालिटी भी कोई ऐसा नहीं है कुछ नया आ गया, बस इसमें उसने इतना जरूर बोल दिया कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑफ ऑन नंबर लाइन। क्लियर? तो अपन तो इनको छोड़ दो, शुरू से ही आप ग्राफ नंबर लाइन पर जो इसका सॉल्यूशन है उसका ग्राफ यानी नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, यही इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। क्लियर? तो नया तो उसमें भी कुछ नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे 20 तक, 16 तक मैंने कर दिए, आपको ये 4 क्वेश्चंस करके लाने हैं, फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं इसमें से, ये जो है आपके 17 से 20 के बीच में। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, इसमें देख लीजिए 20 ही कर दो, बाकी तो सिंपल ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5, यूं दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा एलसीएम लेंगे RHS का, यूं ही रहेगा ये, तो x अपॉन 2 एलसीएम बेटा 15, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। ओके, चलिए फिर आपको वही 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी करेंगे, ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा 15x, यही क्वेश्चन था क्या अभी पहले? x अपॉन 4 है उसमें, और ये 5x माइनस 2 7x माइनस, बेटा सिर्फ इतना ही तो चेंज है ना 15 में और 20 में, कि वहां x अपॉन 4 है, यहाँ x अपॉन 2 है, बाकी ये अच्छा ओके सिंबल का भी चेंज है, वहां लेस देन है यहाँ ग्रेटर देन है। चलिए तो ये 15x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई करोगे 25x माइनस 10 माइनस 21x और ये प्लस 9। ओके बेटा 2 से मल्टीप्लाई, पहले सॉल्व कर ले एक बार। 15x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 25 माइनस 21 4x माइनस 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा बेटा 15x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 इंटू 4x माइनस 1। 15x is greater than equals to 8x minus 2। अब इधर से 8x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15x minus 8x is greater than 2, यही बचेगा ना, minus 2। ओके, और 15x minus 8x 7x is greater than minus 2, 7 से डिवाइड करोगे तो x is greater than minus 2 upon 7, ये आंसर हुआ। क्लियर? चलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 7 का मतलब हो गया बेटा ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहां पर कहीं माइनस 2 अपॉन 7 है, इंक्लूड है क्योंकि इक्वल है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, और डार्क लाइन कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हुआ और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया एक्सिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 2 अपॉन 7 टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, इस तरह से आपको 1 to 20 तक के क्वेश्चंस सॉल्व करके लाने हैं, और कहीं कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर करना है। थैंक यू बेटा।